हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया से और मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हमें क्या पढ़नी है तो क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गति कहे तो मोशन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, लेकिन मैं अभी आपके दो क्लास जो है स्पेशल लेने वाला हूं। एक क्लास मैं स्पेशल लूंगा ग्राफ का और दूसरी क्लास मैं लूंगा ऑल फार्मूला का। इस चैप्टर में जितना सारा फार्मूला का प्रयोग किया गया है प्यारे दोस्तों, उसे मैं कराऊंगा। उसके बाद मैं क्या कराने वाला हूं तो जो कुछ नॉर्मिकल्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैं उसे क्लियर करूंगा, और कुछ फार्मूले जो हैं सिद्ध भी करने हैं तो मैं उसे भी कराऊंगा। तो एक क्लास इसके लिए मैं स्पेशल लूंगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेता हूं, चूंकि मैं फिलहाल ही चैप्टर को समाप्त किया। आप जा करके देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारी 5 क्लास चल चुकी है और बढ़िया से एक एक टॉपिक को अच्छा से समझा दिया गया है। आज मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों। लाइव में आया हूं प्यारे दोस्तों, आज जल्दी से कीजिए, मैं देख रहा हूं सबको। चलिए दोस्तों, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा सा संदेश लाया हूं दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, समझिए इसे। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। यदि हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो वह हमें आगे ले जाएगा, और यही आमंत्रण करता है कि आप संघर्ष कीजिए, है ना। तो आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, ताकि आपका जो जीवन है वह निखर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में जब मेहनत कीजिएगा तब। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं। आप कमेंट में आप अपने उत्तर को और ऑब्जेक्टिव मतलब मार्क्स जो होंगे, नंबर, आप वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कहता है वृत्तीय गति होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है सरल रेखीय गति होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोलनी गति होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त गति होगा। जल्द से जल्द बताइए कौन से कोई आंसर को लॉक किया जाए प्यारे दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सरल रेखीय गति को लॉक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्या चीज? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, है ना, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश तंत्र, एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? जल्द से जल्द बताइए इसका राइट आंसर प्यारे साथी क्या होगा। मैं देख रहा हूं, यहाँ पे मैं लाइव में ही जुड़ा हुआ हूं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अंतिम बिंदु, ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मूल बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और बी दोनों होगा। जल्द से जल्द बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। बता दूं? चलिए ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जा रहा है। जहां दोस्तों मूल बिंदु कहते हैं। मैंने ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा रखी है। यदि आप अभी तक नहीं देखे वीडियो को तो जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्यारे दोस्तों, वस्तु के प्रारंभिक वेग व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की, है ना, बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विस्थापन कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसको लॉक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या कहता है? यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को आपस में मिला दिया जाए तो विस्थापन कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, है ना, दोनों को आपस में मिला देंगे तो कितना होगा विस्थापन? जल्द से जल्द बताइए प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है 4 होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 0। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जा रहा है प्यारे दोस्तों।
ठीक है, समझिए कैसे हुआ। देखिए, प्रारंभिक स्थिति जहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया है और अंतिम स्थिति वहीं पे वापस आकर के रुक जाता है। तो जहां से चलना प्रारंभ करेगा वहीं पे वापस आकर के रुक जाएगा, तो उसका जो मान होगा वह शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां नंबर, समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उस द्वारा मतलब जो उस वस्तु के द्वारा यानी कि गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है ओडोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है रेनोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी। जल्द से जल्द बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडोमीटर को लॉक किया जा रहा है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। सरल रेखीय गति के कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है एक समान प्रकार, ऑप्शन नंबर बी कहता है असमान गति, ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। जहां दोस्तों इसका राइट आंसर सी को लॉक किया जा रहा है। ठीक है, सरल रेखीय गति के कौन से प्रकार है, ये ना पूछा गया। तो सरल रेखा एक समान गति में भी चलते हैं और असमान गति में भी चलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, चाल किसे कहते हैं? सबसे अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, चाल किसे कहते हैं? जल्द से जल्द कमेंट में जवाब दीजिए प्यारे दोस्तों, मैं देखूंगा, जल्दी से कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इकाई समय में तय की गई दूरी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी इकाई दूरी, ऑप्शन नंबर सी इकाई समय में त्वरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा, इकाई समय में तय की गई दूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8 में क्या करा, असमान गति किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए कहता है समान समय अंतराल में असमान दूरी को कहते हैं असमान गति, या फिर समान समय अंतराल में समान दूरी को असमान समय अंतराल में समान दूरी को, और ऑप्शन नंबर डी कहता है असमान समय अंतराल में असमान दूरी को। तो असमान गति किसको कहते हैं? जिसमें समय बराबर होनी चाहिए लेकिन जो दूरी होगी गति होगी वह असमान होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, है ना। समान समय अंतराल में असमान दूरी जो तय करता है उसे हम लोग असमान गति या फिर वेग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चाल का मात्रक क्या होगा? इतना अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, चाल का मात्रक क्या होगा? जल्द से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी कहता है सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी। जल्द से जल्द बताइए चाल कैसा है मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, यदि त्वरण, है ना करा, यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसे लिया जाता है। जल्द से बताइए, यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो यानी कि ऋणात्मक होगा। जी हाँ दोस्तों, ऋणात्मक और विपरीत दिशा में है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण को क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण को मंदन या फिर अवत्वरण कहते हैं। मैंने एक एक टॉपिक्स को मैं क्लियर किया हूं दोस्तों, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए और नीचे में दिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसे लॉक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे दोस्तों, त्वरण का मात्रक है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है, त्वरण का मात्रक पूछा गया, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी को प्यारे दोस्तों लॉक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां नंबर, क्या कहता है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है?
जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए, ग्राफ वाला प्रश्न है। मैं बोला आपको शुरू में ही बोल दिया कि मैं ग्राफ का एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें से पूरा ग्राफ मैं पढ़ा दूंगा। जितना ग्राफ है आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की ग्राफ जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर ए कहता है बेग दूरी ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी कहता है चाल दूरी ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी कहता है बेग समय ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी कहता है बेग चाल ग्राफ। इसका राइट आंसर जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। 12 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। नहीं बताइएगा, चलिए मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को दे देता हूं, क्योंकि हमारा राइट आंसर है। इसे लॉक करता हूं, बेग समय ग्राफ को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर में, क्या कहता है ना, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी को ग्राफ, तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा रेखा ग्राफ होगा, ऑप्शन नंबर बी वार ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी आरेखीय ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा है ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा ग्राफ होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। कौन सा समीकरण, गति के 3 समीकरण है जो कि मैं दूसरा क्लास स्पेशल लूंगा, उसमें मैं सभी को सिद्ध करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गति का मतलब कि समीकरण, कौन सा समीकरण है जो वेग और समय में संबंध को व्यक्त करता है, जल्द से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वेग यानी कि v बराबर, आप लोगों ने पढ़ा रखा है इसे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, v बराबर u प्लस AT। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे सिद्ध करके आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, है ना। 15 नंबर क्या कहता है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग शून्य होगा, या फिर वस्तु एक समान चाल से चल रही है, या फिर वस्तु का त्वरण अचर होगा, या फिर वस्तु का वेग क्या होगा, एक समान होगा। जल्द से बताइए, क्वेश्चन को समझिए। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम क्या कर सकते हैं, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। जहां दोस्तों क्या कहेंगे, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करता हूं प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्यारे दोस्तों। 16 नंबर, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ, है ना, एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होंगी अचर होती है, ऑप्शन नंबर ए में कहता है, या फिर बराबर होगी, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर डी व्यत्युक्रमानुपाती। बताइए दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए को लॉक करता हूं, अचर राशि होगी। जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी समय अंतराल में विस्थापन व परिमाण उसे समय अंतराल में वस्तु द्वारा, है ना, व्यक्त करता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होगा, या फिर तय की गई दूरी से अधिक होता है, या फिर तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, या फिर तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को प्यारे दोस्तों। इसे लॉक करता हूं ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जा रहा है। ठीक है, तय की गई दूरी से कम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर में कहा जा रहा है समय की दर को कहते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। समय की दर को कहते हैं तो वेग कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों 19 नंबर में, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा, है ना, देश राशि है। अच्छा, यहाँ पे सदिश राशि होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसे घेरा कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। इसे आप सुधार लीजिए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हिंदी है और हिंदी को टाइप करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इंग्लिश टाइप करने में कठिन नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, तो बताइए दोस्तों जल्दी से। मैं आपको कल ही बताया है, कल के लेक्चर में, सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं और इसे कैसे पहचानने का मैं ट्रिक दिया था प्यारे दोस्तों,
है ना। जिसमें व या फिर ब लगा रहे वह सदिश राशि होगा, और जिसमें ब या फिर व ना लगा रहे वह आदिश राशि होगा। तो इसमें ब किसमें लगा है प्यारे दोस्तों, देखिए विस्थापन में व है, यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 18 नंबर, अच्छा 20 नंबर है, सॉरी 20 नंबर। एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु स्थिर होगी, या फिर एक समान चाल से चलती है, या फिर एक समान वेग से चलती है, या फिर एक समान त्वरण से चलती है। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जा रहा है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक समान चाल से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, है ना। औसत वेग का एसआई मात्रक है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न किया गया है। आप जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट में, मैं देख रहा हूं, जल्दी कीजिए प्यारे दोस्तों, है ना, जल्दी कीजिए, मैं देख रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है मीटर प्रति सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवर। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। मैं इन सभी को थ्योरी क्लास में करा दिया है, लेकिन मैं फिर से एक बार वन शॉट ले लूंगा, ठीक है, ताकि सारी चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर का, वेग समय आलेख की ढाल होती है। जल्दी से बताइए, ये ग्राफ का है, मैं आपको सिखाऊंगा तो उस वक्त मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है चाल, ऑप्शन नंबर बी कहता है वेग होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है त्वरण होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है संवेग होगा। जल्दी बताइए, वेग समय आलेख की ढाल, जल्दी बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 22 का, नहीं बताइएगा। वेग समय आलेख की जो ढाल है वह त्वरण का मान देता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर का, दूरी समय आलेख की ढाल किसका मान देता है। दूरी समय आलेख की जो ढाल है किसका मान देता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी चाल। जल्दी बताइए 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। जहां दोस्तों चाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर का प्रश्न है प्यारे साथी, विस्थापन समय आलेख की ढाल किसका मान देता है। विस्थापन समय आलेख की ढाल किसका मान देगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर डी चाल। जल्दी से बताए 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जा रहा है, यानी राइट आंसर वेग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोणीय वेग का एस आई मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, कोणीय वेग का एस आई मात्रक पूछा है, आपको पढ़नी है ये चीज। मैं बताऊंगा कब, तो जब मैं संकेत बताऊंगा ना उस वक्त मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। कैसे कोणीय वेग को लिखते हैं, कोणीय वेग को हालांकि W से लिखा जाता है, जिसे ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है। मैं उस वक्त ही बताऊंगा जब मैं स्पेशल क्लास लूंगा ना, उस वक्त मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियन प्रति सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, कोणीय वेग का एस आई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वृत्ताकार गति में है, क्या चीज होगा। गति की दिशा निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर बी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर सी त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी वेग नियत होता है। जल्दी बताइए दोस्तों, वृत्ताकार गति में जो कोई वस्तु होते हैं उसमें क्या होता है, गति की दिशा लगातार बदलते रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। कुल 26 प्रश्न थे और अंतिम प्रश्न थे प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा प्यारे दोस्तों। तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और खुशी की बात यह है प्यारे दोस्तों कि जो भी क्लास YouTube पर कराया जाता है उन सभी
पीडीएफ, पैनल पीडीएफ यानी वीडियो का जो पैनल पीडीएफ होता है आपको इस नंबर पर भेज दिया जाता है। आप इनसे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, आपको हर एक क्लास की पैनल पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। यहाँ पे एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो काफी अच्छी लगी और आप अपने जरूरी जो बात है प्यारे दोस्तों, है ना, कमेंट में कह दीजिएगा। आप अपना मार्क बता दीजिएगा कि आपने कुल 26 में से कितने प्रश्न को सही किए, मैं जरूर देखूंगा। ठीक है दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।